हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आसू मैथमेटिक्स। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 एनसीईआरटी मैथ्स का फ्रैक्शन चैप्टर। ठीक है, इसको मैं आपको काफ़ी आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। पहले हम सीखेंगे कि फ्रैक्शन क्या होता है। ठीक है, व्हाट इज़ फ्रैक्शन। अब देखो, फ्रैक्शन होता क्या है। मान लो आपको मैंने चॉकलेट दी या आपके दोस्त ने आपको चॉकलेट दी। क्या दिया आपको? चॉकलेट। तो इसके बाइट्स होते हैं, है ना। मान लो आपने क्या करा, अपने जो दोस्त है उसको क्या दी, 2 बाइट दे दी। ठीक है, तो ये फ्रैक्शन में क्या बना, देखो टोटल टोटल कितने हैं, काउंट करोगे 8 हैं। उनमें से कितनी खाई है आपके दोस्त ने, तो 2 खा रखी है। तो फ्रैक्शन क्या बना, 2/8 बना। ठीक है मेरे भाई। अब देखो, इस 2/8 को मैं 1/8 1/4 भी लिख सकता हूँ। कैसे? इसको अगर मैं 2 से काट दूं, इसको मैं 8 से काट दूं। ठीक है, काट दूं नहीं, काट देने का मतलब क्या है, डिवाइड करना। क्या है? काट देना मतलब डिवाइड करना, सिंपल। अब आपको समझ आ गया कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, अगर मैं कहूं, अब बात आती है फ्रैक्शनल यूनिट क्या होती है। ठीक है मेरे भाई, फ्रैक्शनल यूनिट क्या होती है। तो फ्रैक्शनल यूनिट समझो, अगर किसी पार्ट को तुम इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दो। मान लो मैंने ये स्ट्रिप है, ये मेरे पास एक स्ट्रिप है, इसको मैंने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रखा है। तो समझो इसके फ्रैक्शनल यूनिट किस तरीके से होगी, 1/100, 2/100, 3/100, इस तरीके से डिचिक 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 डॉट डॉट डॉट, कहाँ तक, 100/100 तक होगी। ठीक है मेरे दोस्त, ये हुआ। अब देखो, फ्रैक्शन भी समझ आ गया है और फ्रैक्शनल यूनिट भी समझ आ गया है हमको। अब हम बात करते हैं किसकी, मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या होता है भाई। ठीक है, ये मिक्स्ड फ्रैक्शन क्या चीज़ है, इसके बारे में सीखते हैं और क्वेश्चन भी करेंगे, है ना। अब देखो, इसको नोट कर लेना बढ़िया से। ठीक है, सो स्टूडेंट्स, पॉज वीडियो एंड नोट इट डाउन। अब सुनो, ये मैं आपको क्वेश्चन समझाऊंगा। ठीक है, फिगर इट आउट का मैं क्वेश्चन ले रहा हूँ। ठीक है, ये है आपका बुक की पेज नंबर 162 है। ठीक है, तो इसमें क्वेश्चन दे रखा है, फिगर आउट द नंबर ऑफ होल यूनिट्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शन। ठीक, ये है आपका क्वेश्चन, यानी कि ये है आपको फ्रैक्शन में दिया है। किस में दिया है? फ्रैक्शन में दिया है। अब इसको तुम्हें किस में कन्वर्ट करना है, मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। किस में कन्वर्ट करना है? मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो देखो सिंपली कैसे करेंगे इसको। अब देखो, 3 की टेबल पढ़ोगे। ठीक है, 3 की टेबल पढ़ी तुमने। अब 3 2 जा क्या होता है, 6 होता है। ठीक है, क्या हो गया, 3 2 जा 6। अब इसमें ऐसा क्या जोड़े कि वो 8 बन जाए, वो यहाँ पर आएगा। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 2, समझे। और यहाँ से यहाँ भी आ सकते हो। कैसे आ सकते हो, तुमने क्या करा, अपॉन में तो 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 3 2 जा 6, यहाँ 3 × 2 + 2, इस तरीके से ये फ्रैक्शन दोबारा तुम आ सकते हो इसमें, है ना। ये चीज़ है, ये फ्रैक्शन था, ये कन्वर्ट हो गया हमारा मिक्स फ्रैक्शन में। अब इस मिक्स्ड फ्रैक्शन में भी तुम समझो, ये जो मिक्स फ्रैक्शन है हमारा, इसमें भी एक बात समझो, क्या समझना है, हमको गलती नहीं करनी है इसमें, पहली बात। ठीक है ना, ऐसा नहीं कर देना है, इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं कर देना है। जब इसको कन्वर्ट करोगे ना, तो 2 × 2 नहीं करके ऐसा नहीं कर देना है, या 2 × 2/3 नहीं कर देना है इसको। ये गलती नहीं करनी है। ये कैसे सॉल्व करना है, इससे इसको करना है मल्टीप्लाई,
प्लस ये कर दोगे अपॉन में 3 वैसे का वैसा ही रहेगा। ठीक है, ये गलती नहीं करनी है, यही समझाना चाह रहा था मैं। अगला समझो, ये दे रखा है आपको 11/5। अब 11/5 दिया है, ये कैसे होगा? कैसे होगा? बड़ी आराम से होगा। ठीक है, 5 2 जा क्या होता है 10, ये हो गया मेरा 1। आया समझ? यानी कि सिंपली आपको डिवाइड करना है ना, डिवाइड करना है, समझे? तो देखो 5 से 11 तो डिवाइड होगा नहीं, होने को हो जाएगा पर वो पॉइंट में आएगा। तुम्हें पॉइंट में चाहिए अभी? नहीं चाहिए। तुम्हें किस में चाहिए? मिक्स फ्रैक्शन में ही चाहिए। तुम्हें किस में चाहिए? अभी फ्रैक्शन में ही चाहिए। तो इससे छोटा ही लोगे तुम, 10 से छोटा। 5 2 जा 10, तो ये बड़ा भाई है, ये छोटा भाई है, तो छोटा भाई चाहिए तुमको। क्या चाहिए तुम्हें? भी छोटा भाई चाहिए। ठीक है, ये ध्यान से देखना। ओके, यह है इसका आंसर। तीसरा क्वेश्चन जो है वो है 9/4। ठीक है, ये तुम्हारे लिए होमवर्क में, इसको घर में करना बढ़िया से। ओके, इसको नोट कर लेना। फ्रैक्शन को मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया। अब हम क्या करेंगे, जो मिक्स फ्रैक्शन है उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने वाले क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो इसमें और क्वेश्चन जो है बुक में वो आप आराम से कर लोगे आप। ठीक है, इतना मुझे लगता है। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो करना क्या है, जो मिक्स फ्रैक्शन है, ये मिक्स फ्रैक्शन है, उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट है। उसको किस में कन्वर्ट करना है? फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। तो मैंने क्या बताया वो ध्यान से सुनो। इस 4 से इस 3 को मल्टीप्लाई करोगे, प्लस क्या कर दोगे? 1 कर दोगे। ठीक है, जल्दी जल्दी करेंगे। ठीक है, बहुत आराम आराम से कर रहे थे ना अभी तक। अब देखो अपॉन में 4 आएगा, फिर 4 3 जा 12 प्लस 1, तो कितना हो गया? 12 प्लस 1 अपॉन 4, यानी कि 13/4। ये हुआ आंसर। अगला करोगे। ठीक है, अगला करते हैं। क्या कह रहे हैं? 7 होल 2/3। इसको कैसे करेंगे? ठीक है, जल्दी कर लेंगे अब। तो 7 3 जा कितना होता है? 21, और 21 में अगर 2 प्लस कर दिया जाए तो कितना होता है? 23 होता है। तो 23/3 हो गया हमारा आंसर। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी, इसमें क्या होगा? वही सेम चीज, 9 9 जा 81, 81 प्लस 4/9, तो 85/9 हो गया इसका आंसर। तो 3 क्वेश्चन बचे इसमें, डी, ई और एफ। इसको तुम आराम से कर सकते हो। ठीक है, इसको खुद से कर लेना, है ना। कोई डाउट होता है तो कमेंट करना। अब हम समझने वाले हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन क्या होता है उसके बारे में हम सीखेंगे। देखो वो होता क्या है, वो होता कुछ नहीं। जैसे मान लो मैंने एक स्ट्रिप ली है, ठीक। अब देखो ये पूरा हिस्सा देखो क्या है 1, इसका आधा कर दूंगा तो कितना हो जाएगा? हाफ। क्या होगा? हाफ ही होगा। ठीक, एक जगह मैंने एक काम और करा, ठीक, ये एक और स्ट्रिप ली। अब इसमें लेकिन 4 पार्ट है ना, और उनमें से मैंने 2 पार्ट जो है वो शेड करे, तो ये फ्रैक्शन बनाएगा हमारा 2/4। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन कहता है कि ये दोनों ही फ्रैक्शन इक्वल होंगे। यानी कि अगर ये क्या है हमारा 2/4 है, अगर इसको मैं 2 से काट दूंगा तो क्या हो जाएगा? 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, यानी 1/2 ही आएगा। यानी कि कोई फर्क तो पड़ेगा नहीं, दोनों इक्वल ही होंगे। ठीक है, अब समझना, ये तुम्हारा क्वेश्चन है
फिगर इट आउट का। ठीक है, मैं डायरेक्ट क्वेश्चन लिख रहा हूँ, आप देख लेना बुक में अपनी। क्या है 3/6, 4/8 और 5/10। क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? क्या ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शन है? ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आप देखोगे, साफ साफ देखोगे, ये आपको दे रहा है क्वेश्चन, इसको देखोगे, इसको देखोगे और इसको देखोगे। ठीक, यहाँ देखो बढ़िया से बॉक्स में समझा देता हूँ। देखो ये है हमारा 3/6, ये हमारा 4/8 और ये मेरा 5/10। इसको देखो 3 की टेबल देखना है इसमें। 3 1 जा 3 और 3 2 जा 6। यहाँ से कितना बन गया? हाफ बन गया। ऐसी 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, यहाँ से भी हाफ बन गया। 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, यहाँ से भी हाफ बन गया। अब देखो ये जो फ्रैक्शन अलग अलग टाइप के दिख रहे थे तुम्हें, ये सब एक ही है कि नहीं? ये भी हाफ है, ये भी हाफ है और ये भी हाफ ही है, यानी कि these are equivalent fraction। equivalent fraction के तो सभी क्या हैं? equivalent fraction है। ओके, आया समझ? और एक एग्जांपल और दिया तुम्हें, क्या कह रहे हैं? 4/6, इसके आगे से डिब्बे बना के दे रखे तुम्हें, तुम अपने हिसाब से इसको कर सकते हो, है ना? अब देखो यहाँ 4/6 है ना? तो कट कुट के क्या आएगा? 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, यानी कि 2/3। ये एक इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तो यही आ गया। ठीक है, इसको दोबारा लिख देता हूँ मैं। ये था हमारा 4/6। ऐसी इसको मल्टीप्लाई कर दो 2 से, तो 4 2 जा 8 और इसका ले लो, कितना हो गया? 12। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर हो गया। ऐसे करके तुम ढेर सारे बना सकते हो। तुम्हें सिंपली क्या करना है, ये न्यूमरेटर दिया होगा, ये डिनोमिनेटर दिया होगा आपको। ठीक है, तुम्हें निकालने हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। तुम एक बार 2 से मल्टीप्लाई कर देना ऊपर नीचे, एक बार 3 से कर देना, एक बार 4 से कर देना। ऐसा करोगे तो तुम्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिलते ही रहेंगे। ठीक है, ऐसे बहुत सारे तुम्हें इक्विवेलेंट फ्रैक्शन देखने को मिलेंगे। इसको नोट कर लो। तो फ्रैक्शन क्या दे रखे हैं? 3/4 प्लस 1/3, ये आपको फ्रैक्शन दिया है। ठीक है, होने के क्वेश्चन नंबर बी था, लेकिन मैंने ए लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता इससे। ठीक है ना? अब देखो करना क्या है, इसका तुम सिंपली एलसीएम ले लोगे। क्या ले लोगे? एलसीएम ले लोगे। ये करोगे तुम ये। ठीक है, तो एलसीएम कितना आ गया तुम्हारा? 12 आ गया। ठीक, अब इसकी मैं तुम्हें ना 2-3 तरीके से आपको समझाऊंगा। ठीक है, पहला तरीका ये था, मैंने एलसीएम ले लिया, है ना? तो पहले हम क्या करेंगे, इधर पर ले लेंगे एलसीएम ऑफ 4,3 और ऊपर जो है कुछ इस तरीके से होगा। अब देखो 4 3 जा 12 और इधर क्या होगा हमारा? 3 4 जा 12, है ना? कुछ इस तरीके से मैं ले रहा हूँ। अब क्या आएगा समझ आपको? अब एलसीएम क्या था? 12 था, उसके हिसाब से देखो। अब 3 को तो वैसे लिखा, अब 4 3 जा क्या होता है? 12 होता है, तो यहाँ कितना आएगा? 3 आएगा। ऐसे ही अपॉन में यहाँ क्या है? 3, तो 3 4 जा 12 होता है ना, तो ये हो गया मेरा ऐसे। कितना हुआ? 9 प्लस 4/12, कितना आ गया? 13/12 आ गया। सिंपल। एक तरीका ये था। ठीक है, पहली मेथड आपके लिए ये थी, आप इस तरीके से कर सकते हो। दूसरी मेथड क्या है? वो भी आपके सामने लिख रहा हूँ। देखो आपको करना क्या है, ये आपको दे रखा है, इसको अलग अलग लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, लिख सकते हो पाजी, ऐसे तो कर ही सकते हो। ठीक है, 3/4 और 1/3। अब मुझे ये सेम बनाने हैं और एलसीएम भी आपको पता ही है। अगर एलसीएम नहीं भी निकालते हो तो इतना समझ में आना चाहिए कि जो दोनों की टेबल में आ जाए, या 4
3 जा 12 होता है, यानी कि 12 जो है वो 3 की टेबल में भी आता है और 4 की टेबल में भी आता है। तो इसको 12 बनाना है हमारे, ठीक है, इसको 12 बनाना है। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दो, और इसको देखो, इसको क्या बनाना है मुझे, 12 बनाना है इसको भी, तो यहाँ 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक। अब 3 3 जा 9 और ये कितना हो गया 12, ये हो गया हमारा 4 और ये हो गया 12, आया नहीं आया, इतना आ गया। अब देखो एक चीज, बहुत ही बेसिक चीज में आपको पहले ये वाला कराना चाहिए था, इजी वाला, बट मैं नहीं कराना चाह रहा था क्योंकि मैं वो चीज यहाँ सिखाना चाह रहा हूँ तुम्हें कि अगर बेस सेम है ना, यानी कि अगर डिनोमिनेटर आपका सेम है, ये अगर सेम है तो इसको डायरेक्टली प्लस कर दो ना, 9 + 4/12, ये होता है हमारा, बहुत ही सिंपल सा हो जाता है इसमें करने में, ठीक। तो ये मेथड भी बहुत ही आसान है, बहुत ही आसान है, ठीक, इसको भी ध्यान में रखना। और एक और मेथड इसी क्वेश्चन में बताता हूँ, कि क्वेश्चन में ज़्यादा नहीं ले रहा हूँ, पर एक ही क्वेश्चन से तुम रिवाइज करके इन मेथड में से कोई सी भी मेथड लगाओगे तुम्हें समझ आएगा, बहुत ही आसान सी मेथड है। अब देखो ये वाली जो मेथड है, ये है हमारी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसको कहते हैं हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन या क्रॉस मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई। तो इसमें होता क्या है, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, इससे इसको मल्टीप्लाई कर दो, और नीचे वालों को मल्टीप्लाई, सिंपल। अब 4 3 जा क्या होता है 12 होता है, ठीक हो गया मेरे भाई। अब 3 3 जा लिख लोगे, डायरेक्ट लिखोगे, और ये हो जाएगा 1 × 4। आंसर कितना आ गया आपका 13/12। बहुत ही आसान है नहीं, तुमने कुछ नहीं करा यार, कट्टम कुट्टम कर दी थोड़ी, है ना, ये थोड़ा क्रॉस कर दिया तुमने मजे से, ये है तुम्हारे मजेदार मेथड, ठीक। लेकिन मेरा मानना ये है कि इस पे ज्यादा फोकस मत करोगे, है ना, फोकस करो कि तुम इस क्वेश्चन को किसी अच्छे मेथड से करो, यानी कि अभी तुम पूरा सॉल्व करने की कोशिश करो, ठीक है। फर्स्ट वाली मेथड अप्लाई करो या सेकंड वाली अप्लाई करो, ये दो मेथड जो है आपको हेल्प करेगी। अब होता क्या है ना, कभी कभार, अब एलसीएम होता है हमारा लीस्ट कॉमन मल्टीपल, पर नंबर हमें कभी कभार बड़े बड़े दे देता है ना। अब उतना मल्टीप्लाई करोगे तब तक तो क्वेश्चन बना सकते हो इनसे ही, ये आसान पड़ेगा क्योंकि तुम सिंपल एलसीएम निकाल रहे हो, छोटा मिलेगा तुम्हें, है कि नहीं। अब जैसे यहाँ मान लो 12 लिया, इधर लिया 3, एलसीएम तो 12 होता, लेकिन तुम मल्टीप्लाई करते हुए फालतू में, तो ये हो जाता है 36, फिर गुणा भाग करते तुम, तो होता क्या है, लास्ट में तो तुम्हें रिड्यूस ही करना है ना, एक्सप्रेस इन रिड्यूस फ्रॉम, ठीक है, रिड्यूस फॉर्म में तुम्हारे क्वेश्चन आते हैं, वो क्वेश्चन, इन्हीं क्वेश्चन को सीख के तुम बना लोगे। रिड्यूस करना यानी कि छोटा करना, उसको करना, जैसे मान लो ये 8 है, ये 4 है, तो इसको छोटा कर दोगे तो 4 2 जा 8, अब ये बहुत ही छोटा क्वेश्चन हो गया। अब ये है 112 और नीचे दे रखा आपको 84, इसको छोटा करोगे, है ना, तो इसको काट करके जितना कट सकता है उस हिसाब से तुम इसको सॉल्व करोगे, है ना। ये चीज ध्यान में रखो कि हमें क्वेश्चन को सीखना है। एक क्वेश्चन और लेता हूँ, ठीक। एलसीएम क्या है आपका 105 है, ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। अब इस 2 को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, अब देखो 3 को किससे मल्टीप्लाई किया जाएगी कि वो 105 बन जाए, सिंपल। तो इसको मैं 35 से मल्टीप्लाई कर रहूँगा, ठीक, सिंपली ये देख लो ना, 7 5 जा 35, ठीक, किससे मल्टीप्लाई कर रहे हो 35 से, प्लस 4 इंटू, अब इसको नहीं देखना मुन्ना, इसको नहीं देखना, ये चुन्ना मुन्ना को देखना है,
3 और 7 को देखेंगे, 7 5 जा 35 होता है, यहाँ हमने देखा है। बट यहाँ क्या हो रहा है देखो, 7 और 3 तो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इस छुटके को छोड़ देंगे, इन दो पुटकों को लेंगे, तो कितना हो गया 3 5 जा 15। बस ये हो गया हमारा 70, ये हो गया मेरा 82 प्लस 45/10। बस इसको सिंपली ऐड कर दो, कितना हो गया 7 और ये हो गया, ठीक, यह है मेरा फ्रैक्शन। ठीक है, ये रहा हमारा आंसर। ठीक, तो सिंपली आप क्या करोगे, माइनस को भी इसी तरीके से करना है। ठीक है, एक क्वेश्चन कर देते हैं, आप समझ जाना उसको कैसे करना है, उसके बाद फिर इस लेक्चर को हम एंड करेंगे। ठीक, क्वेश्चन ये है आपका 5/8 माइनस 3/8। कैसे माइनस करना है, देखो ये आपका इजी वाला क्वेश्चन हो गया है। मैंने क्या बताया था, एलसीएम सेम ही है, 8 ही आएगा। अब इसको डायरेक्ट माइनस करो, 5 - 3 2/8 आंसर। सॉल्व करो, 2 1 जा 2 2 4 जा 8 1/4। एक क्वेश्चन और लो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3/4 माइनस 2/3। कैसे सॉल्व करना है, अब देखो एलसीएम कितना हो गया 12, तो हो जाएगा हमारा, अब देखो 4 3 जा 12, क्या होता है 4 3 जा 12 माइनस 2 × 4, ऐसे कर लोगे। बस ये हो गया हमारा 9 और ये हो गया 8, तो आंसर आएगा 1/12। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट लेक्चर है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।